सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट मतलब 3 कूट जिसके हों। वहां पर एक गजराज निवास किया करते थे। देखो, जीवन में अभिमान मत करना कभी, कितने कुछ भी हो जाए, अभिमान जब आता है ना मनुष्य को, तो वह स्वयं को नष्ट तो करता ही है महाराज, लेकिन आपको स्वयं को नष्ट करते करते वह क्या क्या नष्ट नहीं कर देता। इसलिए जीवन में सब कुछ करना मेरे प्यारे, परंतु अभिमान जीवन में कभी मत करना। ये सुखदेव जी की कथा के माध्यम से परीक्षित जी को बता रहे हैं कि त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजराज रहा करता था और बड़ा अभिमान करता था, क्योंकि 100 पत्नियां थी, 200 पुत्र थे। आज जिसके 2, 4, 5 पुत्र हो महाराज, वो किसी से सीधी बात ना करे, कहकर तो देखना, कुछ रोड पे से निकल नहीं पाओगे। होता है ना, 5-5 पुत्र हैं महाराज। तो ऐसे ही गजराज को अभिमान था कि मेरे 100 पत्नियां हैं, 200 पुत्र हैं, देखता हूं इस त्रिकूट पर्वत पर कौन आकर के राज करता है। मेरा ही राज है, मेरा ही साम्राज्य है। छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते हैं वन में, सब भयभीत हो गए। बहुत बड़ा विशाल शरीर होता है गजराज, मतलब होता है हाथी। विकराल शरीर तो होता है, छोटे छोटे जीव जंतु भयभीत हुए महाराज। जब इस त्रिकूट पर्वत का यह राजा है, तो इनकी छत्र छाया में हमें रहना चाहिए। सभी छोटे छोटे जीव जंतु आए, चरणों में गिर जाए। पता है गजराज क्या करे? कहे, महाराज यदि इस वन में किसी प्रकार का संकट आए ना, तो मुझे पुकारना, मेरे नाम को ले। गोविंद ने कहा, गजराज क्यों अभिमान करते हो? गजराज को जल में क्रीड़ा करने का बड़ा आनंद आता है। गजराज जो है जल में जब जाता है ना, अपनी सूंड में जल भर भर करके अपने ऊपर छोड़ता है। वही त्रिकूट पर्वत के पास में सरोवर बहा करता था। उस सरोवर में जब गए तो अपनी पत्नियों से भी कहा, अपने पुत्रों से भी कहा, चलो आज जाकर के सरोवर में सुंदर किलोर करते हैं। जब गजराज जी गए तो जाकर के जैसे पहुंचे और जैसे जल में गए, तो जल तो सरोवर जो झरना जब होता है तो बड़ा बहता हुआ जल जो होता है वह बड़ा कंचन होता है, परंतु जब हम उसमें क्रीड़ा करने लगे, यदि भ्रमण करने लगे, तो वह जल थोड़ा मिट्टी में हो जाता, मतलब मटमेला हो जाता, जिसको हम कहते हैं। तो गजराज जब जल में जाकर के खड़े हुए ना, तो गजराज के जाकर के आज पता है ग्रह ने जाकर के पैर को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जब ग्रह ने गजराज के पैर को पकड़ा ना, तो गजराज ने मन में ये भाव लाया, कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा महाराज, जब पता चलेगा कि त्रिकूट पर्वत के राजा के पैर को पकड़ा है, तो चरणों में आकर के हमसे क्षमा याचना करेगा, प्रार्थना करेगा। देखते हैं कौन है महाराज। परंतु ग्रह जो होता है, मगर जो होता है, जल में उसकी शक्ति जो होती है वह 100 गुना अधिक हो जाती है। जब धीरे धीरे कर करके जब ग्रह ने गजराज के पैर को पकड़ा, तो रक्त का शोषण करने लगा। जब प्राणी के शरीर से जब रक्त बहने लग जाता ना मेरे प्यारे, तो शरीर की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। जब शक्ति क्षीण हुई तो बल कमजोर हुआ। गजराज को ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो बल था, जिसको मैं अपनी शक्ति मानता था, वह कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है। संपूर्ण प्रयत्न किया महाराज बाहर निकलने के लिए, परंतु गजराज जल से 1 इंच भी बाहर नहीं आ पाया। गजराज ने अपने पुत्रों को आवाज दी कि पुत्र मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल में किसी भारी जीव ने मेरे पैर को पकड़ करके रखा है। सभी पत्नियों को आवाज दिया, पुत्रों ने प्रयत्न किया, अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, सूंड से सूंड मिलाई, गजराज को ऊपर लाने का प्रयत्न किया महाराज, परंतु गजराज 1 इंच भी नहीं। सुखदेव जी यहाँ बतलाते महाराज, गजराज के जो पुत्र थे ना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर 3 महीने तक प्रयत्न किए, परंतु गजराज को हिला नहीं पाए। सभी पुत्रों ने कहा, पिताजी आप तो जल से बाहर आना ही नहीं चाहते हो।
हम कब तक प्रयत्न करें। सभी ने अपना मुखार बिंद फेरा और फेर करके सीधे वन की ओर चले गए। सुखदेव जी कहने लगे, देखो परीक्षित, जो गजराज अपने पुत्र के ऊपर अभिमान करता था वह पुत्र भी से आज इस भारी संकट में छोड़ करके चला गया। सभी पुत्र चले गए। अब जाने लगे तो गजराज की आंखों से आंसू आ गए। मेरे प्यारे, जिन पुत्रों का मैं अभिमान करता था वो तो मुझे छोड़ करके चले गए। पत्नियों को आवाज दी, 100 पत्नियां आई आकर के, वह भी बहुत प्रयत्न किया। 3 महीने व्यतीत हो गए महाराज, परंतु गजराज को ग्रह छोड़े तब तो जल से बाहर आए नहीं। सब वह भी त्रास्त हो गई, महाराज थक कर करके चूर हो गए हैं, आप जल से बाहर नहीं आना चाहते। एक स्तोत्र होता है जिसे हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। यदि हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन करते हैं ना मेरे प्यारे, तो हमारे जीवन में कभी संकट नहीं आता। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रजन्मन्यनुशिक्षितं। जब पत्नियां भी छोड़ करके जब चले गई ना, तो गजराज की आंखों से आंसू आ गए। मेरा जब सुख का समय था, जब सुख की घड़ी थी, जब मेरे 200 पुत्र थे, 100 पत्नियां थी, जिस त्रिकूट पर्वत पर मैं निर्विक्ष होकर के भ्रमण करता था, उस समय मैंने कभी गोविंद को याद नहीं किया। जिस परम पिता परमेश्वर ने मुझे यह देह दिया है, मैंने कभी उसे याद नहीं किया। यदि मैं आज उसे याद करता तो ये मेरे जीवन में संकट नहीं आता। गजराज के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रुदन कर रहा है। सुखदेव जी ने कहा, महाराज इसीलिए जीव को जो है ना सब कुछ करना चाहिए, परंतु जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि गजराज का अभिमान था, मुझसे बलशाली कोई नहीं है। परंतु उससे भी बलशाली कौन था? जो जल में ग्रह बैठा हुआ था। आज देखा महाराज, मेरा कोई सहारा नहीं, तो पता है गजराज क्या स्तुति कर रहे हैं? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और पता है क्या कहा? फिर भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी नाम लिया हो तो नाम आवे। फिर कहने लगा महाराज, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ उठा करके सौंप दिया महाराज हमने तो गोविंद को।
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे। हाथ। जय हो। जो जग में रहो तो ऐसा रहो, जो जग में कमल का फूल रहे। जो जग में रहो तो ऐसा रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भैया राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि गला थोड़ा बैठा हुआ है तो सहयोग सबका होना चाहिए। यदि हम जयकारा लगाएं तो आप सब भी लगाना। बोलो राधे। नहीं सुनाई दिया भैया, पगड़ी बंधी है इस कारण से और तेज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज देखो आप गजराज को कहा गया है दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे मेरे प्यारे तो दुख काहे को हो। यही हुआ ना गजराज के साथ। सुख की घड़ी थी तब याद नहीं किया, सब पुत्र भी थे साथ में, सब पत्नियां भी थी साथ में। सुख की घड़ी में गोविंद को याद नहीं किया। और हम तो देखते हैं कि ऐसा ऐसा समय आता है हमारा
ये जो कुछ भी है, ये देह भी है ना, ये हमारा नहीं है। फिर किस बात का अभिमान? ये संपत्ति भी यहीं रखी रह जाएगी मेरे प्यारे। इसको लेकर के कोई जा सकता है क्या? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओ। लेकर के जाना है तो हरि का नाम लेकर के जाना मेरे प्यारे। वहां भी आपकी जय जयकार होगी। यदि हरि का नाम लेकर के जाओगे तो वहां भी जय जयकार होगी। यही गलती गजराज से हो गई कि जब शिव की घड़ी थी ना, तब भगवान को याद नहीं किया। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जब याद किया ना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरी रक्षा करे, मेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं। जिनका मैं अभिमान करता हूं सब मुझे छोड़ करके वन में चले गए। तब पिता परमेश्वर को जब पता चला कि जब जिसे कोई नहीं बचाता उसे मैं बचाता हूं। चाहे भूल चूक में पहले भजन कुछ और लिया। कृष्ण बोले कि मुझे बुलाए, नारायण बोले कि मुझे बुलाए, ब्रह्मा बोले कि मेरा नाम बोले, लक्ष्मी जी बोले मेरा नाम बोले, तब जाकर के मैं रक्षा करूं। परंतु नारायण ने कहा, कृष्ण ने कहा, जब कोई किसी को नहीं बुलाता है ना, तब भी उसने टूटे फूटे शब्दों में याद तो किया उसकी रक्षा करने मैं जाऊंगा। तब पता है गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी शीघ्र चलना है, मैं गजराज की रक्षा करना है। गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया। भगवान ने कहा कि महाराज पहले गजराज को तो बाद में बचाऊंगा, पहले गरुड़ जी को बचा लूं। गरुड़ जी को यह अभिमान आ गया, देखो तो सही, आज भगवान के भक्त के जीवन में संकट आया तो मुझे याद किया कि आओ जल्दी आओ, मुझे आपके ऊपर आरोहण होकर के चलना है। गरुड़ ने कहा, महाराज मैं नहीं गया तो आज तो पक्की बात है गजराज डूब ही जाए। भगवान ने मन में विचार किया कि गजराज डूबेगा बाद में, गरुड़ पहले तुम डूब जाओगे, क्योंकि अभिमान हो गया। जैसे गरुड़ जी आए, लेट आए, थोड़ा समय जो दिया था, यदि हम किसी को समय दें और आधे 1 घंटे लेट पहुंचे तो लगता ना, पूछते महाराज क्यों लेट हो गए। कोई कहता गाड़ी पंचर हो गई, जिस कारण से पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल नहीं मिला, इस कारण से लेट हो गए। गरुड़ जी बोले महाराज काम थोड़ा था, इस कारण से लेट हो गए। भगवान तो जानते थे कि क्यों लेट हुआ। गरुड़ जी मन में सोच रहे, देखो मैं लेट हो गया, तब तक भगवान प्रतीक्षा करते रहे मेरे बगैर भगवान हल भी नहीं सकते। तो भगवान के पास जैसी आकर के विराजमान होने वाले, भगवान ने कहा गरुड़ चले, गजराज को बचाना है। भगवान ने अपने नख को उठाया और नख को गरुड़ के पंख पर रख दिया। मात्र नख को, और गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो, गजराज की रक्षा करने चलना है। भगवान ने कहा गरुड़ उड़ो तो सही। सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित जब गरुड़ ने अपने पंखों को फड़फड़ाना प्रारंभ किया ना महाराज, तो गरुड़ पसीना पसीना हो गए, परंतु तनक भर भी भगवान के नख को नहीं हिला सके। गरुड़ जी चरणों में गिर गए कि प्रभु क्षमा करें, मैं आपको नहीं उड़ा सकता, आप मुझे उड़ा रहे हैं, ये मेरा अभिमान था। भगवान ने कहा अभिमान दूर हुआ? बोले हाँ प्रभु मेरा अभिमान दूर हुआ। चरणों में गिर करके आज भगवान विराजमान हुए गरुड़ जी। और जाकर के गरुड़ ने देखा कि नारायण आ रहे हैं, गरुड़ पर विराजमान होकर के गजराज ने धीरे धीरे कर गजराज को धीरे धीरे करके ग्रह ने जल की ओर खींच लिया। और जब खींच लिया ना महाराज, तो सूंड ही बची थी। देखा दूर से जल में से कि भगवान आ रहे हैं। तत्काल ही जाकर के गजराज ने सूंड से कमल को तोड़ा और कमल को तोड़ कर करके एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय परमं जप्यं प्रज्ञनमन्यं शिक्षितम्। भगवान मैं आपके चरणों में पुष्प अर्पण करता हूँ, मेरी रक्षा करे, पाही माम प्रभु। कुछ जानते तो नहीं थे, लेकिन गजेंद्र मोक्ष श्लोक ही आए। भगवान ने जैसी गरुड़ से उतरने के बाद भगवान ने जैसी आज गजराज की सूंड को पकड़ करके जैसे की ऊपर की ओर खींचा महाराज, और अपने दिव्य सुदर्शन से आज ग्रह के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। बोली वृंदावन में हरि लाल। जैसी धड़ से अलग किया तो आज सुखदेव जी के मन में प्रश्न आया, महाराज एक बात बतलाओ मुझे कि ग्रह को मुक्ति पहले मिली कि गजराज को मुक्ति मिली? तो सुखदेव जी कहने लगे महाराज भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और बचना भी मुक्ति है। जो मुक्ति गजराज को मिलना है, वो जो गजराज को जो मुक्ति मिलेगी बाद में, उससे पहले ग्रह को मुक्ति मिल गई।